हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, मैं कंचन गुरेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बच्चों के जो आजकल जिस चीज़ से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो जिस चीज़ से सफ़र कर रही है कि मैम क्या हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी एक वर्ड में जो मैंने अभी थंबनेल बनाया है कि इज़ इट पॉसिबल टू कंट्रोल आवर माइंड, क्या ये संभव है कि हम अपने माइंड को यानी अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाबाओं जैसी बात है ना, कि माइंड को कंट्रोल कर लेना। ऐसा क्या होता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें? कैसे करते हैं माइंड को कंट्रोल? अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं इसके लिए? आपने देखा होगा, आप लोग बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हो, है ना। तो कई बच्चों के मैंने मेल्स देखे, कई बच्चों के मैंने इंस्टा पे मैसेज देखे, कई बच्चों के मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखे कि मैम सब कुछ हो जा रहा है लेकिन हम लोग ना मोटिवेट नहीं रह पाते। और हम लोग जब मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लाइक संदीप माहेश्वरी, लाइक सदगुरु और पता नहीं कौन कौन उनकी वीडियो देखते हैं। और मैम उस टाइम पे लगता है हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगेन वही हो जाता है, जहाँ हम पहले खड़े थे वहीं हम आ जाते हैं, हम अगेन वही शुरू हो जाता है। फिर क्या, फिर दोबारा वो वीडियो देखोगे। तो अब ये सब चीज़ों की सॉल्यूशन क्या है? ये सब चीज़ें कैसे आती हैं दिमाग में? ठीक है, तो कुछ बच्चों के कहने पर कि मैम इस तरीके का एक वीडियो बनाओ, तो आज एक वीडियो बनने जा रहा है। तो आज इसे शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, और जो भी कोई इंसान आपको समझा रहा है, जो भी बंदा आपको समझा रहा है, सब एक इंसान है। मिस्टेक्स सबसे होती हैं, है ना। और मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो हम खुद अपने मोटिवेशन हैं, हम खुद अपने मोटिवेशन हैं। हमें हमारे अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, हमें हमारे अलावा कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बात पता होनी कि हाँ हमें पता है ये बात, है ना, और इसे इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत 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 अंतर है। यानी कि आप में जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो 20 एज पूरे ऊपर हैं, तो सबको पता है, मैच्योर तो आप हो ही, कि मैम हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, और ये चीज़ हमें करनी चाहिए इस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैम नहीं हो पाता, कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को, है ना। तो इसी पर ये वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे। पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है, और उनका क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हमारे पास्ट में कोई ऐसी मिस्टेक हमसे हो जाए जिससे हम सोसाइटी के सामने नहीं आ सकते, या सोसाइटी को फेस करने में हम डरते हैं, तो हम क्या करें? तो पहला क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि सबको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, खुश कोई नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, और दुखी भी कोई नहीं है। मतलब अगर बोलो खुशी और दुखी का मैं एक डेफिनेशन दूं तो देखो, ये दोनों चीज़ें ना परमानेंट नहीं होती। परमानेंट दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। जब इंसान परमानेंट नहीं है तो खुशी या दुख जो होते हैं, जो आप जिसे आप खुशी बोलते हो, जो आपके लिए खुशी होती है, जो आपके पेरेंट्स के लिए लगता हो सकता है कि उनको लगता हो नहीं ये खुशी नहीं है, ये ऐसे में तो बच्चा बिगड़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो आपने खुशी और दुख के जो डेफिनेशन सेट कर रखे हैं अपने, वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। जैसे फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती, आपकी फीलिंग्स कभी किसी के लिए कुछ होती हैं, फिर कभी किसी के लिए कुछ होती हैं, ठीक है, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती, पहले मैं बता दूं। आप आज जैसे हो, आप 2 साल बाद वैसे नहीं रह सकते, आप 6 साल बाद वैसे नहीं रह सकते। तो आप पे चेंजेस आते रहेंगे। अगर आप पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप जी नहीं रहे हो, ये बात पहले मान लो। नेचर भी वैसी है। नेचर में अगर आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, उसके पत्ते हरे थे, और अब आप उससे लड़ाई करो और आप उससे बोलो कि नहीं तुम्हारे पत्ते भूरे कैसे हो गए, है ना, हम तो तुम्हें पूरी सनलाइट भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, कैसे हो गए? लड़ोगे क्या उससे? क्या कर लोगे? यानी कि हर चीज़ एक एक्सपायरी डेट की तरह आती है। बिल्कुल वैसे ही सुख दुख भी एक्सपायरी डेट की तरह आते हैं। पहले मैं आपको इस बात का आंसर दे दूं कि अगर हमने कोई पास्ट में ऐसा कोई काम किया है, या ऐसा कुछ हमसे गलती हो गई है जिससे हम सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते, तो हम उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहली चीज़, आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्ट को मैम ने क्या बोल दिया, पास्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है? हम डोरेमोन थोड़ी ना है कि गैजेट निकालें और पास्ट में चले जाएं। बिल्कुल, आप पास्ट में जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप उस पास्ट में की गई गलती, अगर आपने बड़ी गलती की है तो आपको अभी जो काम करना होगा वो भी बड़ा करना होगा। अगर आपने छोटी गलती की है तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। पास्ट की गलती को सुधारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना प्रेजेंट अच्छा करें। प्रेजेंट अच्छा करने का मतलब, लाइक आपने
पास्ट में मान लो आपने शराब पी थी, पापा ने पकड़ लिया, या मान लो आपने किसी को कुछ गलत कह दिया, या आपने हाथापाई कर ली, या आप जेल गए थे, या आपका डिवोर्स हुआ था, या आपने किसी को ऐसा कुछ गलत कह दिया, या किसी ने आपको गलत कह दिया, आप सोसाइटी से अबेंडन हो गए, लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया एक तरह से, आपका कुछ भी हो, फैमिली से हो, सोसाइटी से हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से, वहाँ भी आप ही कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, सोसाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? पहले तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि भैया जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, ये सोचना बंद कर दो कि भाई ये क्या सोच रहा होगा। लाइक कुछ लोगों को मैंने देखा है कि घर के अंदर बंद होते हैं, बाहर नहीं निकलते, कहते नहीं नहीं परसों हमने वो हरकत कर दी थी, परसों हम अभी अभी तो जेल से छूटे हैं, बताओ, और हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमारे बारे में गॉसिपिंग करेंगे, र्यूमर्स फैले रहे हैं कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो पहली चीज़, पहले तो मान लो कि आपने गलती की थी, ठीक है। बहुत लोग नहीं मानते अपनी गलती, आप गलती मान लो आपने गलती मान ली, लेकिन वो दिल से माननी कि हाँ यार मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। यानी कि आप उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो, आपको गिल्ट है कि हाँ यार मैंने ये चीज़ की है और इस चीज़ के लिए सफ़र भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन मैंने पहले कहा है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। आप खुद अपने दिमाग में सोचते हो कि यार ये आदमी ना ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, आधे दुखी तो आप इसीलिए हो। आप ये खुद सोच रहे हो कि यार मैं अगर बाहर निकलूंगा तो वो आंटियाँ मुझे ऐसा कहेंगी, वो अंकल मुझे ऐसा कहेंगे, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, वो कहेंगे कि यार ये कैसा है, 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 4 बार फेल हो गया, ऐसा है वैसा है ना। तो पहले तो अपने यहाँ से निकालो कि ऐसा कुछ है, ठीक है। फेस तो आपको करना पड़ेगा, जितनी जल्दी फेस करोगे उतना ज़्यादा सही है। फेस करो, लोग 1 दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन 4 दिन अगर वो कर रहे हैं तो, क्योंकि 90% केस होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोच रहा, और वो जानता तक नहीं कि आप कुछ ऐसे बंदे हो जो एग्जिस्ट भी करते हो दुनिया में। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, है ना। उन्हें पता ही नहीं रहता कि अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या, वो तुमसे सुन रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो पहले तो ये चीज़ निकाल लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीना, और आप कितना ऑप्टिमिस्टिक होके जी रहे हो। अब ऐसा भी नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो उसके बाद आप चौड़े होके घूम रहे हो कि करेंगे हम, दादा हैं यहाँ के, है ना, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ अपनी मिस्टेक को मानो। दूसरी चीज़ अपने माइंड से ये निकाल दो कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग, मैंने पहले बोला, लोगों की सोच हो, या कोई रिलेशन हो, या कोई फीलिंग हो, या कोई अच्छा समय हो, या कोई बुरा समय हो, कभी भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अब आप कहेंगे कि मैम जैसे आप बोल रहे हो कि आपने अगर पास्ट में बहुत बड़ी गलती की है तो आप उसके लिए प्रेजेंट में कुछ इतना अच्छा कर दो कि आपके वो सारी चीज़ें धुल जाएं, तो ऐसा कभी होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। मेरे नोन में एक हैं जिनको शराब पीने की आदत और स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें करते थे, और गुंडागर्दी में बहुत रहते थे, है ना, और मेरे सीनियर थे। और आफ्टर 12th जब उन्होंने ग्रेजुएशन की, घर पे हमेशा उन्होंने डांट ही पड़ती थी, कोई भी इंसान आके उन्हें डांट के चला जाता था, मतलब कोई इज्जत ही नहीं थी, मतलब लाइक, है ना। उनकी लग गई नौकरी, ठीक है, उनकी पता नहीं किस चीज़ में नौकरी लग गई। उसके बाद से जब वो अपना घर वर संभालने लगे, सब चीज़ें, तो लोगों की सोच बदलने लगी। वही लोग जो पहले कहते थे कि अरे ये उसके पीछे बातें करते थे, उन लोगों की सोच ही बदल गई कि हाँ बिगड़ा तो था, ये राहुल बिगड़ा तो था, लेकिन अब सुधर गया, अब जिम्मेदार बन गया। तो वो नहीं, लोगों के स्टेटमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बंदा तो वही है, उल्टे काम वो अभी भी कर रहा है, थोड़ा छुपके छुपा के कर रहा है, ठीक है। लोगों को दिख भी रहे हैं कि उल्टे काम कर रहा है, लेकिन लोगों ने उसके उल्टे कामों पर एक चादर डाल दी। और वो चादर किस चीज़ की थी? जॉब की चादर, कि हाँ भाई अब तो भैया बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो चलो कुछ हम बोलते नहीं, या कुछ हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेम ऐसा ही होता है कि जब आप कोई पावर की जॉब ले लेते हो, या फिर आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी टाइप, जैसे आप लोगों का मानना है कि सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर लाइफ में पंगे नहीं होते। आपने देखा होगा अभी सुशांत का केस चल रहा है ना, क्यों नहीं होते पंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे कमाए तो आपकी लाइफ में पंगे नहीं होंगे। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, आपको दुखी हर कोई है। मुझे अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ यार मैं जो फेस कर रही हूँ वो बहुत भयंकर है, वो वैसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। बताओ यार, भगवान जी पार्शलिटी कर रहे हैं। मेरे साथ जो कोई बैठा हो वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ है। आप जो कैमरा में ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे मेरी लाइफ में जो पंगे हैं वो तो बहुत बड़े हैं, और लिटरली उनसे बैठ के पूछो भाई तुम्हारी लाइफ में पंगे क्या हैं, तो कुछ लोगों के लाइफ के पंगे ऐसे हैं कि मेरी लाइफ के पंगा ये है कि मुझे साइकिल लेनी थी, पापा ने दिलाई नहीं। ये पंगा है क्या? मतलब खुद सोचो, ये पंगा है। और एक आदमी सोच रहा बता ये पंगा है, मेरा तो ज़्यादा बड़ा पंगा है, मेरी जॉब नहीं लग रही। कोई कह रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में ज़्यादा पंगा है। तो ऐसे करते करते मैंने देखा 3-4 लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे थे,
तो सब अपने अपने पंगे को डिस्कस कर रहे थे कि यार मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरी लाइफ में वो कमी है, मैंने अपने घर में इतनी डांट खाई है, मेरा पेपर नहीं निकला, मैंने ऐसा हो गया, मुझे ये लड़का छोड़ के चला गया, मुझे ये लड़की छोड़ के चली गई, इसने मुझसे साथ धोखा किया, मेरे पैसे लूट लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी कॉन्वर्जेशन में एक लड़की बैठी थी, ठीक है, वो बोलती है कि यार, उससे भी सबने पूछा कि भाई तुम बड़ी शांत बैठी हो, तुम्हारी लाइफ में क्या पंगा है? कह रही मेरी लाइफ में ये पंगा है कि मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, मम्मी पापा दोनों, और मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी वहाँ से कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक्स ऐसी जिन्हें सुधारा जा सकता है, और ऐसी चीज़ जिसे कभी वापस ही नहीं लाया जाता है। मतलब आप पेरेंट्स उसके चले गए, फैमिली मेम्बर कोई चला गया, उसे वो वापस नहीं ला पा रहा है, वापस लाने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, क्या कर सकता है? ये तो यूनिवर्सल लॉ है। और एक वो चीज़ कि भाई मेरे पास ये नहीं है, तो भाई हो सकता है आप 2 साल बाद खरीद लो, हो सकता है 3 साल बाद खरीद लो। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं लाइफ की जो आप रेस कर सकते हो, जिससे आप सुधार सकते हो। कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं बेटा जो आप कभी नहीं सुधार सकते, है ना। तो ये शुक्र मनाओ कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी मिस्टेक्स आ रही हैं जिनको आप सुधार सकते हो। आपकी लाइफ बची हुई है, आप कर सकते हो। आज किसने सोचा था कि कोरोना होगा, लोगों को घर में बैठना पड़ेगा, स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रमोटेड कर दिया जाएगा, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, किसने सोचा था? पर हुआ ना। तो पहले चीज़, एक और चीज़ समझ लो कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि हमें ऐसा करना है, लाइक आप बैंकिंग एस्पिरेंट है या एसएससी, आपने सोच लिया कि यार बैंक का पेपर निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। कुछ बोलते खोई हुई इज्जत पानी है, कुछ कहते हैं नहीं घर पे औहदा जमाना है, कोई कहता है नहीं कार लेनी है, बुलेट लेनी है, नहीं हमें पबजी के लिए नया फ़ोन लेना है। जो भी चीज़ें हैं, आप चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, पर आपको लगता है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम बैंक का पेपर तो बहुत इंपॉसिबल है निकालना। मैं कह रही हूँ इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। मैं कह रही हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में। सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉसिबल है कि एक आदमी मर गया और उसे वापस लाना, उसके अलावा कुछ पॉसिबल है ही नहीं इस लाइफ में, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक मेरे फ्रेंड है, वो उनकी मेरे से परसों 3-4 दिन पहले कॉन्वर्जेशन हो रही थी फ़ोन पे। तो वो मुझसे कहते हैं कि यार पता नहीं, लोगों को कोरोना पर डिस्कशन हो रहा था कि यार कोरोना आ गया, इतने लोग यहाँ है ना। तो वो कह रहे थे यार पता नहीं लोगों को कोरोना कैसे हो जा रहा है, मतलब क्या मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइज करते रहो, है ना, थोड़ा दूरी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना के रखो, तो कैसे होगा कोरोना? नहीं हो सकता, लोगों को पता नहीं कैसे हो जाता है। अब 2 दिन बाद पहले अभी मेरी जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरे को कोरोना हो गया है और मैं क्वारंटीन हूँ, ये है वो है, और मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा कि मतलब अब उनका जो बोलने का तरीका था वो ऐसा हो गया। वो कह रहा कोरोना किसी को भी हो सकता भाई, हवा में कोरोना हवा में। तो आप देख रहे हो, उन्हीं बंदे का 4 दिन पहले का स्टेटमेंट और 2 दिन पहले का स्टेटमेंट ही मैच नहीं कर रहा है। आप खुद सोच लो कि एक इंसान अभी तो मुझे कह रहा था इम्पॉसिबल है यार, कैसे हो जाता है कोरोना लोगों को, मैं तो मान नहीं सकता कि कोरोना होता है, और 2 दिन पहले मुझसे कह रहे हैं 2 दिन पहले कि मुझे कोरोना हो गया है। तो अब उनके लिए वो इम्पॉसिबल नहीं रहा। यानी जो चीज़ आपके साथ नहीं घटित होती तो आपको लगता है यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है, एक ही बार होना ज़रूरी होता है, एक बार हो जाती है तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको यकीन हो जाता है हो सकता है यार, किसी को भी हो सकता है ना। तो आपके स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जब आप किसी को बोलते हो कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, और आपको 2 लोग बोलते हैं कि यार बैंक की तैयारी तो मत करना, बैंक की मैथ्स बड़ी तगड़ी आती है, और बैंक की ना इंग्लिश तो भाई साहब, SBI का पेपर तो बस क्या बताएं। तो वो लोग कहते हैं जो फेलियर हैं, जो पास नहीं कर पाए। अगर आप एक बार उनको पास करके दिखा दो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसने पास किया हुआ एग्जाम, तो बहुत आराम से बोलेगा कि इतना टफ नहीं है यार, थोड़ा मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था बस हो गया। ये एक बंदे का एक स्टेटमेंट होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो लोग कर लेते हैं उनके लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती, और जो चीज़ नहीं, जिन लोगों से नहीं हो पाता या वो अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाते, वो लोग उस चीज़ को इम्पॉसिबल बोल के आपके सामने पेश करते हैं कि भाई ये बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, कुछ भी नहीं। ये बात ध्यान रखना। समझ में आई बात? चौथी या तीसरी जो भी बात है, ये एक चीज़ याद रखना कि आप अपनी चीज़ें किसी से रिवील मत करो। अपनी चीज़ें, जैसे लोगों को लगता है कि हमने धोखा खाया, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ही बच्चों का सबसे ज़्यादा ये है कि मैम हमें वो छोड़ के चला गया या हमें वो छोड़ के चली गई, है ना, तो अब हमारा मन नहीं लगता, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मन नहीं लगता और ये वो। सो देखो, सबके इमोशंस होते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। तो तुम्हें कैसे लग सकता है कि तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति आएगा और वो तुम्हारे साथ परमानेंट रह लेगा या रह लेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ मैनिपुलेशन होता है,
कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, आपको ये बोल लो कि आपके इमोशंस के साथ खेलना, या फिर बोल दो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है किसी तरीके से, अपना काम निकला और फिर साइड में निकल गया। और ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, वो एक मूवी की तरह है। मूवी में अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और चले जाते हैं। किसी का टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, किसी का टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। आपने देखा होगा जब हम कोई मूवी देखने बैठते हैं, है ना, इंटरेस्ट कब आएगा? तभी आएगा जब कुछ ना कुछ नया होता रहेगा मूवी में, है ना, नहीं तो नहीं आता। एक ही जैसी मूवी चल रही है, हीरो भी बचा हुआ है, हीरोइन भी बची हुई है, गुंडा भी बचा हुआ है, कोई विलन वगैरह जो भी है वो भी बचे हुए हैं, सब बचे हुए हैं, कोई किसी को मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, मजा कैसे आएगा मूवी में? इंटरेस्ट कैसे आएगा? कोई आया, कोई फिर एकदम से मर गया, पता ही नहीं चला, रहे भाई ये मर गया, ये होगा। और ध्यान रखना, जितने लोग आपकी लाइफ में जल्दी से आके जल्दी से चले जाते हैं ना, मतलब आए पहले शुरुआत में और चले गए, समझ लो वो लोग उस मूवी का खास हिस्सा थे ही नहीं। मूवी का हमेशा खास हिस्सा क्लाइमेक्स में खुलता है। आपको शायद ये पता हो, अगर आपने मूवीज में इतना आपको इंटरेस्ट हो, तो मूवी का जो सबसे खास हिस्सा होता है ना, वो एंड में जाके खुलता है। और एंड में ही मजा आता है कि अच्छा एंड में ये हुआ भाई, एंड में ये था इम्पोर्टेंट, अच्छा ये था इसका सारा सार पूरी मूवी का। तो आगे के कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, तो नए लोग आएंगे कैसे मूवी में, है ना। तो हर कोई आता है, अपना रोल प्ले करता है। उसमें जो हीरो हीरोइन है वो समझ लो आप हो, अपनी लाइफ के हीरो आप हो, हीरोइन आप हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में लोग आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। वो लोग आना और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस देते हैं वो। कुछ लोग बैड एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ लोग गुड एक्सपीरियंस देते हैं। आपके लाइफ में कुछ हुआ ऐसा, आपको लगता है कि किसी ने आपको छोड़ दिया और आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो ये है बहुत ही फुद्दू बात। पहले तो बता दूं कि आपको लाइफ में ऐसा लगे कि यार ये बंदा, इसने मुझे छोड़ दिया, अब क्या होगा, अब तो बस लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इतने मिलेंगे ना, इतने मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि मैम ठीक है, आपने ये सब चीज़ें बता दी, तो कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें? माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखो, हमें बुरा क्यों लगता है जब कोई इंसान हमें छोड़ के जाता है, या हमारा किससे रिलेशन टूटता है, जो सबसे ज़्यादा आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चों का कि मैम, क्योंकि आपकी एज ही ऐसी है, अभी आप लोग रिलेशनशिप्स में होके गुजरे होंगे, आपने रिलेशनशिप में धोखे भी खाए होंगे, जिसे आप धोखा बोलते हो, मुझे नहीं लगता कि वो धोखा होता है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है। पहली चीज़, आप अपनी कोई भी चीज़ किसी से रिवील ना करें। कोई भी चीज़ रिवील ना करें मतलब कोई भी चीज़ नहीं, किसी से भी नहीं, मतलब किसी से भी नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी कोई चीज़ रिवील कर रहे हो किसी से, तो ये समझ लो कि आपका कटने वाला है बहुत अच्छा वाला। हो सकता है कुछ दिनों बाद, हो सकता है कुछ महीनों बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद, लेकिन ये तय है कि तो आप बनने वाले हो अच्छे वाले बेवकूफ़। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बेटा, मैंने पहले बोला कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो फीलिंग्स भी परमानेंट नहीं होती। आपके साथ कोई मिला और उसने आपको बोला कि भाई मैं हूँ तेरी लाइफ का हीरो, या मैं हूँ तेरी लाइफ की हीरोइन, अब तू सब मुझे बता, मैं तुझे कंधा दूंगा या कंधा दूंगी और तेरी लाइफ चलेगी स्मूथ, है ना। तो आप क्या होते हो, डिपेंड होते रहते हो उस पर। आप डिपेंड इतने हो जाते हो, आपको लगता है कि बस यही है लाइफ में, आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो। और जिस दिन आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे, तो समझ लो बनना तो है ही आपका, ठीक है, आपका बनना है। आप अपनी लाइफ दूसरे के अकॉर्डिंग अगर चला रहे हो, तो आपका बनना है, ये इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ रिवील मत करो। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखो, जब फीलिंग में आदमी, उस समय उसका मूड अच्छा है, उसने ऐसे बात कर ली, 6-7 महीने बाद उसे गुस्सा आ गई आप पे, और आप दोनों राइवल्स बन गए एक दूसरे के। अब वो आपकी वो जो बच्ची, आपने जो उसको बातें बताई, स्पेशली आपकी वीकनेस, आपने उसको बातें बताई, भाई ये प्रॉब्लम चल रही है और ये मेरी वीकनेस है, और ये उसने यही जाकर किसी और के सामने बक दी। अब क्या होगा? अगर आपकी प्रॉब्लम उसने किसी के सामने जाके बक दी, अब आपके राज के एक नहीं 2 लोग हैं, फिर उसने किसी को जाके बक दी, अब लोगों को आपकी वीकनेस पता चल रही है, अब आपका फायदा ज्यादा उठ सकता है, बिल्कुल। और जब आपकी वीकनेस ज्यादा पता चलती है, क्योंकि मार्केट में आपके दुश्मन भी हैं और दोस्त भी हैं, और वीकनेस आपकी पता चल जाएगी, तो बिल्कुल, अगर किसी को पता है कि भाई इस आदमी को इस चीज़ से चिढ़ाना चाहिए, ये आदमी ये बोल के चिढ़ जाता है एकदम से, वो आदमी वही करेगा आपके साथ, और आप वीक पड़ जाओगे, क्योंकि वो आपकी वीकनेस पर वार कर रहा है सीधा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी वीकनेस, अपनी घर की बातें, अपनी सीक्रेट्स किसी से रिवील ना करें, कितना भी खास हो, जिसे आप बोलते हो खास। पेरेंट्स के अलावा मुझे लगता है किसी से कुछ बात बोलनी नहीं चाहिए।
अब बात आती है कि मैम पेरेंट्स से, आप कह रहे हो पेरेंट्स से बोल देना चाहिए, पेरेंट्स तो मार देंगे जान से, वो तो जान से तो खैर नहीं मारते, पेरेंट्स तो इतने गुस्सा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप पेरेंट्स को कोई चीज़ बता देते हो ना, उसमें एक बहुत शानदार चीज़ पता क्या है, एक तो आपको ये कभी नहीं होता कि यार मेरा कोई सीक्रेट है और मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, वो डर खत्म हो जाता है। तो जो डर खत्म हो जाता है ना, तो दिमाग में वैसे बहुत लोचे हैं, तो उससे ना आपका माइंड ना बहुत लाइट फील करता है। आप डांट खाओगे या आप कुछ भी करोगे, आपको पता रहेगा कि भाई थोड़े टाइम के लिए होगी। मैंने पहले बोला कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो डांट भी परमानेंट नहीं होती। घर वाले आपको 2 दिन डांटेंगे, 4 दिन डांटेंगे, 1 महीना आपको डांटते ही रहेंगे, बहुत सुनाएंगे। छोटा बच्चा भी आपके घर में तुम्हारे सुना के चला जाएगा, तुम अपने चिट्ठे अपने पास रखो, है ना। लेकिन एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा कि भाई अब कोई भी आके मेरे घर वालों को कुछ भी बता दे, मैंने उन्हें पहले से बताया हुआ है, तो डांट का कोटा तो आपने पहले से पूरा कर रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टे काम करते जाओ और घर में बताते जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैंने फिर तीसरी जो 5वीं बात कही वो ये कि अपने लिए जीना शुरू करो, अपने आप को खुश रखना शुरू करो। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा खुश रहना तो डिपेंड करता है कहाँ पार्टी है, पार्टी में हम पिएंगे, हमें तो उसमें खुशी होती है, हमें मूवी देखने में खुशी होती है, हमें किताबों तो जलाकर रख दो एक तरफ मैम, हमें तब खुशी होती है। तो देखो खुशी का मतलब ये नहीं है कि देखो लाइफ है और लाइफ सबकी ऐसे तो नहीं चल सकती, थोड़ा 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 तो करना पड़ेगा, है ना। तो लाइफ में मैंने पहले बोला है कि जैसे खुशी नहीं रहती, दुख नहीं रहते, वैसे पढ़ाई भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो एक टाइम है कि इस टाइम पे पढ़ लो, उसके बाद आपकी एज हो जाएगी, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे और जो भी है ना। तो ध्यान रखना, मैं पहले बोल रही हूँ कि आप अपने खुद के मोटिवेशन हो। तो ऐसा नहीं कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप अगले दिन फिर वीडियो देखो, आप अपना टाइम वेस्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझाना पड़ेगा खुद को और खुद भी समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो हैं, जो मैम कह रही हैं कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो ये भी चीज़ परमानेंट नहीं है, आपका स्ट्रगल भी परमानेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि आप कर रहे हो तो आपको करते रहना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होप ज़रूर नज़र आएगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर नज़र आएगी, और मेहनत तो कभी बेकार जाती नहीं। फिर चाहे वो बुरे काम में की हो, चाहे वो अच्छे काम में की हो, मेहनत आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और वो कहीं ना कहीं आपके यूज़ में ज़रूर आती है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को खुश रखना सीखो। आपको क्यों ज़रूरत है किसी की, पहले ये दिमाग में रखो, क्यों ज़रूरत है। आप हमको किसी की ज़रूरत है क्योंकि हमसे कोई फ़ोन में बतिया ले थोड़ा सा, इसलिए ज़रूरत है। हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बतिया के क्या करेगा, कोई इंसान तुमसे बतिया भी लेगा थोड़ी देर, क्या करेगा फिर। अब आप इमोशनली किसी पर डिपेंड हो रहे हो या आप किसी पे मेंटली डिपेंड हो रहे हो, तो भाई दुख तो आपको झेलना पड़ेगा। उस समय तो मज़ा आएगी कि हाँ यार कोई है बात करने के लिए, मज़ा आ रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद भले, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पास्ट को आप सुधार सकते हो। अब फिर कुछ टाइम बाद आप धोखा खाओगे या कुछ टाइम बाद आपको बुरा लगेगा, फिर आप यही पछता रहे होंगे कि यार पास्ट में तो हमारे साथ बुरा हुआ है। इसलिए मैंने कहा आप अपना पास्ट चेंज कर सकते हो अगर आप अपना प्रेजेंट सही कर लो, ठीक है। तो किसी पे भी इतने डिपेंड ना हो कि आपको बाद में ये लगे कि नहीं यार इस पे हम इतने डिपेंड हुए, यार ये सही नहीं था। अगर हम इस पे डिपेंड ना होते तो आज लाइफ कुछ और ही हो रही होती, है ना। और यकीन मानो अभी जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि मैम इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ता कोई किसी को नहीं है। कभी ये मत सोचना कि अरे इसने मुझे छोड़ा या मैंने इसे छोड़ा तो मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, ना, छोड़ता कोई किसी को नहीं है। उसका जो टाइम पीरियड था ना, एक्सपायरी डेट वो आ गई थी, तो उसको जाना ही था, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैम सब कुछ ना भगवान कर रहे होते हैं, तो भगवान कर रहे होते हैं तो ठीक है, भगवान अच्छा ही करेगा तुम्हारे लिए। अगर भगवान ने किसी को तुम्हारी लाइफ में भेजा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ से निकाल दिया, तो अब भगवान ने यूनिवर्सल लॉ है भैया, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये याद रखना कि चीज़ें जो हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल मानो, यूनिवर्सल लॉ मानो, खुदा को मानो, भगवान को मानो, कोई भी चीज़ मानो, हो रही हैं। लेकिन ये याद रखना कि कोई भी चीज़ बिना वजह तो कभी होती ही नहीं, ठीक है। यही समय है, या तो टूट जाओ ढंग से, या तो वो जो एनर्जी होती है, गुस्सा वाली एनर्जी हो चाहे दुख की एनर्जी हो, किसी भी चीज़ की आपकी जो एनर्जी है उसे ऐसी जगह पे लगा लो जहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपका सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए थोड़ा जी लो, अपनी इच्छाओं के हिसाब से चीज़ें करो। इच्छाओं के हिसाब से मेरा मतलब ये नहीं कि किताबें ली और आग लगा दी एक तरफ, क्योंकि मोस्टली बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का, मेरा नहीं करता किताब खोलने का, यार किताब क्या खोलनी यार ऐसे, है ना। लेकिन वो करना पड़ेगा आपको। जॉब मिल जाएगी उसके बाद
रखो किताबें अलग, मत पढ़ना, फिर कुछ करो जो आपको लगता है अच्छा। तो हर किसी इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेल्फिश तो आपको बनना ही पड़ेगा। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो करो, और सब यही कर रहे हैं, ये याद रखना। आपकी लाइफ में कोई आया चला गया, उसने जितना टाइम उसको रहना था वो रहा, या जितना टाइम उसे रहना था उसने अपना प्ले किया, उसके बाद वो निकल गया। और हम हमेशा कोसते रहते हैं यार ये बुरा किया, बदला लेंगे, बदला। कुछ लोगों का लगी कहानी चल रही है, अगर बदला लेंगे, क्या कर लोगे बदला लेके? और क्या बदला लोगे? क्या बदला लोगे? मर्डर तुम कर नहीं सकते, ठीक है, झापड़ तुम्हें मारना नहीं उसको, ठीक है, और खुद ही कमज़ोर पड़ोगे, और कुछ नहीं होता, खुद ही आदमी कमज़ोर पड़ता है। और जहाँ तुम वहाँ टाइम वेस्ट करो, वहाँ अपना बना लो कुछ, ठीक है, क्योंकि कुछ साल बाद जब 2-3 साल हो जाएंगे ना इस चीज़ को, तो तुम अपने आप पे हंसोगे, कह रहा भाई यार मतलब क्या फुद्दू थे यार हम, क्या मतलब कर क्या रहे थे हम वहाँ, हैं? अच्छा इसके लिए हम रोते थे भाई साहब, इसके लिए रोते थे हम, कहाँ ये, कहाँ हम, है ना? इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, और ये फैक्ट है, आती हैं, मतलब मैं बता रही हूँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आई होप ये सब आपकी हेल्प करेंगी। और प्लीज़ जो बोलते हैं ना कि ये सोसाइटी टाइप्स जो होती है, सो कॉल्ड सोसाइटी की, हम सोसाइटी में नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप करो, बिंदास करो, है ना? कोई ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में है वो कि लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये इसको अगर शांत कर लिया ना कि ऐसा सोच रहे होंगे अपने दिमाग, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो ऐसा सोच रहा है, तो पहले ये समझ लो कि आप भी उसी का हिस्सा हो, और अगर ये घटना किसी और के साथ हुई होती तो आप भी ऐसे सोच रहे होते। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से चेंज कर लो, दुनिया आपके लिए चेंज हो जाएगी, यकीन मानो मेरा, ठीक है? तो आज के सेशन को रखते हैं इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? वो हर चीज़ करके जो हमें करनी चाहिए, एक मैच्योर बिहेव दिखाकर, और ये समझ के कि चीज़ें परमानेंट है ही नहीं दुनिया में, ठीक है? चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपका इंतजार करूंगी।